अक्सर जब मैं रस औषधि प्रिस्क्राइब करती हूँ तो पेशेंट्स बोलते हैं जब उनके पास मेडिसिन पहुँचती है कि मैम प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है पूर्ण चंद्रोदय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, स्वाशिका चिंतामणि रस, पर हमें कोई मेडिसिन में कोई लिक्विड तो मिला ही नहीं है, सिर्फ पुड़ियाँ निकली हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ रस का मतलब कोई लिक्विड नहीं है। रस यानी रस शास्त्र आयुर्वेद का बैकबोन है। अक्सर लोगों की ये धारणा रहती है कि आयुर्वेद बहुत स्लो एक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मिनटों पे जो है शरीर में स्प्रेड होती है, मिनटों में एक्ट करती हैं। कौन सी मेडिसिन? जो रस औषधीज होती हैं। तो व्हाट इज रस? रस मतलब जिसमें पारद बना पड़ा होता है। पारद यानी मर्क्यूरी। पारद जो है शिव जी का वीर्य माना गया है। पारद और गंधक सल्फर की कजली बनाई जाती है, उसमें बाकी हर्ब्स का जो प्रिपरेशंस दिया जाता है, बाकी कुछ मेटल्स का भी, लाइक स्वर्ण रजत मतलब गोल्ड, सिल्वर, लेड, वंग वगैरह, इन सब का, लौह आयरन वगैरह का इसमें जो है प्रिपरेशन बनाया जाता है। मेन है पारदन गंधक की कजली में सब होता है। तो पारद जो है शिव जी का वीर्य है और जो गंधक है वो पार्वती जी का रज माना जाता है। मतलब शिव और पार्वती की जो वाइटल एनर्जीज हैं वो है ये रस। रस शास्त्र, रस शास्त्र शिव और पार्वती के द्वारा ही दिया गया है। तो जहाँ भी आप अभी ये रस वर्ड सुने तो समझ जाइए कि ये पारद इसमें पड़ा है, जो कि शिव जी की वाइटल एनर्जी है। तो रस शास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाली जो मेडिकेशंस हैं वो बहुत फास्ट एक्ट करती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इनका कभी एक्सपायरी नहीं होता है। रैदर ये जितना पुराना होता जाता है ना, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता जाता है। और द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसको बनाना बहुत कठिन होता है, इसको प्रॉपरली प्योरीफाई करना पड़ता है, इसका प्योरीफिकेशन प्रोसेस कठिन होता है। तो इसीलिए हर एक कंपनी की मेडिकेशंस हम नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड प्रॉपर जो एक्सपीरियंस वैद्य है वही आपको बता पाएगा कि कौन सी कंपनी के मेडिकेशंस लें। पब्लिकली ये बताना, ब्रांडिंग करना जो है प्रोफेशन के खिलाफ होता है, तो पब्लिकली हम ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, जब भी आप मेडिकेशंस रस औषधीज लें तो वैद्य से लें। बाहर अपने आप से ओवर द काउंटर ये मेडिसिन लेने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसको क्या असर करेंगी, कितनी एज ग्रुप वाले को कितना डोज जाएगा, ये इसमें बहुत मैटर करता है। ये बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स हैं। नैनो पार्टिकल्स जो हैं आपकी बॉडी में जो है एक्ट करते हैं, बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में टीबी का इलाज नहीं है। आप डॉट्स करते हैं, आप लीजिए स्वर्ण वसंत मालती रस लीजिए, जय मंगल रस लीजिए। डॉट्स में लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतने अड़ियल होते हैं कि नहीं, हम डॉट्स नहीं लेंगे, हमको तो आयुर्वेद ही लेना है, और उनको आराम आता है आयुर्वेद से। आप देख रहे होंगे कोविड पीरियड से कि आयुर्वेद का कितना रिजल्ट आया है उस टाइम पे। तो जब कोरोना नाम का वायरस आया, या आगे जो भी वायरस पीछे आए, स्वाइन फ्लू है, कभी H1N1, जो भी वायरसेस आते हैं, तो हर रोज़ नित नई खोजें जो हैं एलोपैथिक मेडिकेशंस में होती हैं। कितनी नई मेडिकेशंस आती हैं और कितनी जो है बैन हो जाती हैं। पर आयुर्वेद तो सदियों से है, तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है जो कभी बैन हो गया। और वही मेडिसिन जो हम पहले भी यूज़ करते थे वायरल फीवर्स में, त्रिभुवन कीर्ति रस तो स्टार्टिंग मेडिसिन है। त्रिभुवन कीर्ति रस, महामृत्युंजय रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, स्वास्थ्य चिंतामणि रस, न जाने ऐसे कितनी रस औषधीज हैं जो पेशेंट्स की प्रकृति अनुसार, पेशेंट्स की रोग की अवस्था के अनुसार, पेशेंट की एज के अनुसार देख करके हम लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। पर आज तक कोई मेडिसिन बैन नहीं हुई है, शुरुआत से वही चली आ रही है। चाहे कोई भी वायरस आए, आयुर्वेद की मेडिसिन हमेशा वही चली आ रही हैं। तो थोड़ा सा आपको लोगों को नॉलेज देना था रस औषधि क्या होता है। जब भी कोई वैद्य रस औषधि प्रिस्क्राइब करता है आपको, लाइक अगर हम आपको लक्ष्मी विलास रस देते हैं थोड़ी बहुत खांसी में, तो लक्ष्मी विलास रस जो है थोड़ा सा लोअर डोज में, लोअर कॉस्ट में आ जाता है। लेकिन यही जब हम महालक्ष्मी विलास रस देते हैं, जो कि जिसमें स्वर्ण पड़ा हुआ है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल से ज़्यादा हो जाता है। लाइक ठीक ऐसी तो आप लोगों को वैद्य पे क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए कि आप इतना महंगा मेडिसिन क्यों दे रहे हैं। हम खुद नहीं बना रहे हैं, हम आपकी अवस्था को देख के वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन टेक एंटीबायोटिक्स। तो रस औषधीज क्या है, बस यही मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बताया है। नॉर्मल आप महालक्ष्मी विलास रस खाएंगे तो आपको उतना जल्दी,
नॉर्मली यदि आप लक्ष्मी विलास रस खाएंगे तो उतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाता जितना जल्दी महालक्ष्मी विलास रस दिखाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी वैद्य पे संदेह ना करें। अगर वो आपको इतनी महंगी मेडिसिन देता है तो किसी कारण ही वो आपको जो है रस औषधि प्रिस्क्राइब कर रहा होगा। रस औषधि क्या होती हैं, बस इसके बारे में मैंने आपको बताना था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।